ईरान में युद्ध के संकट के बीच भारत ऑपरेशन सिंधु के तहत अपने नागरिकों को वापस ला रहा है। भारत सरकार अब तक 2295 लोगों को ला चुकी है। लौटे हुए लोगों ने राहत की सांस ली और बताया कि उन्होंने अपने इलाके में किस तरह तबाही का इतना भयानक मंजर देखा है। चेहरे पर खुशी और दिल में भारत लौटने का सुकून। फंसे भारतीय नागरिकों की वतन वापसी की प्रक्रिया जारी है। कल तक युद्ध के हालात में जीवन जीने को मजबूर लोगों के चेहरे पर वतन वापसी के बाद रौनक दिखाई दी, लेकिन उन्होंने बताया कि वहां खौफ का मंजर किस कदर था। ईरान के मशहद से एक विमान दिल्ली पहुंचा तो भारतीय वायुसेना के एक C-17 सैन्य परिवहन विमान ने इजराइल में रह रहे 165 भारतीयों को निकाला। सिचुएशन सर अभी तो जब हम लोग वहाँ पे थे तो सिचुएशन तो ठीक नहीं थी, क्योंकि हम लोग के सर के ऊपर से मिसाइलें जा रही थी और थोड़ा डर का माहौल। हम लोग हॉस्टल में रहते थे तो सायरन बजते हैं रात भर, फिर हम लोग अंदर बंकर में जाते हैं तो बट और जगह की अपेक्षा मेरी जगह में थोड़ा सा सिचुएशन ठीक थी, क्योंकि मैं जेरूसलम में था, बट चीज़ें फिर भी डरावनी थी। इस वक्त वॉर जोन में ईरान और इजराइल के बीच जंग जारी है। अब तक 2295 भारतीय नागरिकों को ईरान से सुरक्षित वापस लाया जा चुका है। भारत पहुंचे लोगों ने सुरक्षित वापसी के लिए सरकार का आभार जताया। जैसे कि आपको पता होगा, सुषमा स्वराज मैम जब थे उन्होंने भी एक बात बोली थी कि इफ यू आर इंडियन सिटीजन, इफ यू वांट स्टॉक्ड इन मार्च देन वी विल इवैक्यूएट यू। और अभी जो जेपी सिंह सर है हमारे, जो जिनके दी डिप्लोमेट मूवी में जिनका रोल किया गया था, तो वो इजराइल में थे अभी, तो हमें काफी भरोसा था कि हम आ जाएंगे अगर सिचुएशन ज्यादा एस्केलेट होता है तो थैंक्स टू इंडिया गवर्नमेंट, दे ब्रिंग बैक होम। They have helped us a lot. I mean, really, so appreciable. Like, उन्होंने इतना efforts किया. They have taken us to here in the special aircraft. So, I'm really so thankful and really from heartily, I'm really thankful. इजराइल और ईरान में जंग का ये 12वां दिन है और जंग की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। दोनों तरफ से घातक बमों से हमला किया जा रहा है। ऐसे में वहां रह रहे लोगों पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।